नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। प्रश्नावली 12.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ से 4 नंबर में एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर के करवा रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो ऑलरेडी 4 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 को करेंगे। तो देखिएगा, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हमने घनाकार एक ब्लॉक बनाया और इसकी एक फलक, ऊपर वाली फलक में से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया। यूं प्रकार का एक अर्धगोलाकार हमने क्या बना दिया भाई, गड्ढा बना दिया इस घनाभ में। अब ये गड्ढा इस प्रकार से बना हुआ है कि भाई घन की जो भुजा है एक, वो इसके व्यास के बराबर है। अर्धगोले का ये व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो r बराबर व्यास की आधी यानी a/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आगे की कहानी हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखेंगे हम दिया है या माना, मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर मान ली। अब घन की भुजा a सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास भी a सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो हो जाएगा a सेंटीमीटर। जब व्यास a सेंटीमीटर है भाई तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी a/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अब क्षेत्रफल निकालना है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो क्या करें भाई, इसमें क्या क्या बन रहा है, देखो एक तो घन है और दूसरा अर्धगोला है। तो घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, साथ ही जो ये वृत्ताकार भाग ऊपर बन गया इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमारा शेष ठोस का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई। देखिएगा, एक तो इसमें आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धगोला है ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये वृत्त बन जाएगा भाई। जब अर्धगोले का जो आधार होता है, ऊपरी भाग होता है, वो वृत्त का आता है, तो ये भाग खाली हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये 2 बार काउंट भी हो रहा है भाई, ये इस फलक में भी आ रहा है और इस अर्धगोले में भी आ रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस। अब देखना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a वर्ग या 6 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा हमने क्या मानी है, a मानी है, तो यहाँ पर 6a² हो जाएगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। r की जगह यहाँ पर कितना रखना बेटा, a/2। तो यहाँ पर रखेंगे आप a/2 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r की जगह a/2 यहाँ रखेंगे और ये बन जाएगा आपका। देखना भाई क्या बन रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर 6a² प्लस 2π इंटू a²/4 माइनस π a²/4। क्लियर भाई? अब सुनिएगा, यहां से बन जाएगा आपके पास क्षेत्रफल बराबर, देखो यहाँ a² है, यहाँ a² और यहाँ भी a² है, सभी में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, a² कॉमन आ रहा है। a² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 2 माइनस यहाँ कितना बचा, पाई और अपॉन में 4 बचा भाई। क्लियर? अब इनका एलसीएम ले लेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a² ब्रैकेट 4 और 2 का एलसीएम तो भाई 2 ही होता है, 4 और 2 का एलसीएम 2, ठीक, सॉरी 4 का गुणा
6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 6 24 प्लस 2 का गुणा 2 में पाई में करेंगे 2 पाई हो जाएगा माइनस, ये तो पाई ही रहेगा। तो देखिएगा क्या आंसर आएगा अपने पास, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस देखो 2 पाई में से 1 पाई चला जाएगा प्लस पाई अपॉन 4। इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर अपॉन 4 और 24 प्लस पाई, ये शेष बचे, और इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर और लगा देंगे हम, शेष बचे क्षेत्रफल का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बड़ी तसल्ली से इसको देखिएगा, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताएंगे हाँ सर समझ गए। चलिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 mm है, 14 मिलीमीटर, एंड इसका जो व्यास है वो 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई, एक हमने कैप्सूल बनाया, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 14 mm, बट जो कैप्सूल का दोनों तरफ का भाग है उनमें 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं। तो हमने कैप्सूल ये यहाँ से यहाँ तक मान लिया, ये हमारा क्या हो गया कैप्सूल। एक अर्धगोला हमने इस सिरे पर जोड़ दिया, उतना ही बड़ा एक और अर्धगोला इस सिरे पर जोड़ दिया। इस कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। जब कैप्सूल का व्यास 5 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, ये पूरा भाग कितना हो जाएगा भाई, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर, 5 mm हो जाएगा। अब जब अर्धगोले का व्यास 5 mm है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेलन आ गया, और एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये। तो संपूर्ण कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई क्या होगी भाई, देखो यहां से अर्धगोला लगा हुआ है, यहां से अर्धगोला लगा हुआ है, तो बीच का भाग ये बेलन बचा। इस बेलन की जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये 9 mm है। क्योंकि देखना आप 9 mm क्यों होगी, क्योंकि ये अर्धगोला है भाई, अर्धगोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या कितनी हो गई, 5/2। ठीक इसी प्रकार ये त्रिज्या भी कितनी हो गई, 5/2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी कितनी है, 5/2। तो ये वाला भाग 5/2 हो गया और ये वाला भाग 5/2 हो गया। तो पूरा भाग कितना है, 14। 14 में से 5/2 यानी इसको घटा दो और इस लंबाई को घटा दो, 5/2। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5, 5/2, 5/2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो कैप्सूल की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर हो गई, अर्धगोले का व्यास 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देखो दिया है, क्या क्या दिया है, कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की ऊंचाई, या जिसको हम बोलेंगे बेलन की ऊंचाई, है ना भाई। तो ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से। तो h का मान हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9 mm। क्लियर। दूसरा हम निकालेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोलाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है भाई, त्रिज्या r बराबर है 5/2 mm, बस और किसी की जरूरत नहीं है अपन को। अब आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी भाई, वही होगी जो कि अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि भाई यही बेलन का व्यास है 5 सेंटीमीटर और यही अर्धगोले का व्यास है। जब दोनों का व्यास एक जैसा है तो दोनों की त्रिज्या भी एक जैसी होगी। ठीक है, देखिएगा अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई
वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई आर एच प्लस 2। अब दो अर्धगोले हैं तो दो का गुणा कर देंगे, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 क्यों रखा है? क्योंकि दो अर्धगोले हैं हमारे पास, इसलिए इस 2 को हमने लिया। अब देखो भाई 2 पाई का मान रख दो 22/7 और यहाँ r का मान 5/2, h का मान कितना है भाई 9 है, प्लस यहाँ पर देखो 2 और 2 हो जाएगा 4, पाई का मान यहाँ पर भी 22/7 रख दिया और r का मान कितना रख दिया 5/2, बट स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। क्लियर है भाई? अब देखो क्या क्या चीज कॉमन हमारे पास आ रही है तो वो कॉमन निकालेंगे। दोनों में 22/7 है, यहाँ पर भी 22/7 है, 22/7 है, साथ ही साथ 5/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखना बेटा क्या क्या हम कॉमन ले रहे हैं। एक तो हमने 22/7 कॉमन लिया अभी बस, और ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं। 22/7 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 5/2 इंटू 9 प्लस यहाँ बचेगा 4 इंटू 5/2 इंटू में 5/2। क्लियर भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर इस 4 को काट देंगे, तो बच क्या रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है 22/7, यहाँ पर 9 पंजा कितना हो जाएगा भाई 45 प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कर दो तो 22/7 गुणा 25 और 45, 50 और 20 70 हो जाएगा भाई 70, ये 7 से कट जाएगा 10 बार, 10 का 22 में गुणा करोगे 220 mm², ये आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से अपन ने किया। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपके लिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।